मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को हिंदी का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 नंबर का प्रश्न हर साल पूछता है। तो इस प्रश्न को बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे और यहाँ से आपको हिंदी के कापी बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मुक्ति दूत खंडकाव्य आता है और इस खंडकाव्य को बोर्ड के एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे। देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछता है, कहता है कि मुक्ति दूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। यानी आपको इसमें महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना रहता है। अब देखिए, इसको कैसे आप लिखेंगे, जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखिएगा। एग्जामिनर एकदम खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। आपका ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो एग्जामिनर 1 नंबर भी आपका नहीं काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ चित्रण है। अब देखिए कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, जिस प्रकार बता रहे इसी तरह लिखिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। ये हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा गांधी जी, और इस तरह आप अपनी राइटिंग को भी सुधार सकते हैं। गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण, ठीक है, देख लीजिए संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण विश्व की महान घटना है। फुल स्टॉप। देखिए, अब लिखिएगा अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। ठीक, इतना लिखिएगा। इसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना, लाइन छोड़ दीजिएगा। लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा इस खंडकाव्य के नायक गांधी जी है। ठीक, प्रस्तुत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे चरित्र लिखेंगे। फिर इसके बाद में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है। देखिए, अब उनकी निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषता है, उनकी विशेषता को लिखिएगा। देखिए,
अब उनकी विशेषता को लिखना होगा तो इस प्रकार से हेडिंग बना ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है, या ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से आप इसको लिखिएगा। देखिए विशेषता क्या था, वह दिव्य पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? दिव्य पुरुष, दिव्य पुरुष थे। दूसरा वो क्या थे, उनकी विशेषता क्या थी? हरिजनों के उद्धारक थे, हरिजनों उद्धार। तीसरी विशेषता लिख सकते हैं कि मातृभक्त थे, मातृभक्त थे, ठीक है। चौथी विशेषता लिख सकते हैं महान देशभक्त थे, महान देशभक्त, ठीक है। ये उनकी कुछ प्रमुख विशेषता है। अब देखिए उनकी जो प्रमुख विशेषता है इसी को हेडिंग बना के दो दो लाइन इनकी विशेषता के बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्या करना है कि ऐसे आप जरूर लिखिएगा। आपको पूरे 4 नंबर के प्रश्न हर साल बोर्ड के एग्जाम में एकदम फिक्स है कि आता ही आता है, तो इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। चलिए इनको कुछ जो विशेषता है आप उसको कैसे लिखेंगे ये भी लिख के आपको समझा देते हैं। देखिए हेडिंग बनाइएगा ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से। देखिए इस प्रकार से बनाइएगा। क्या है? दिव्य पुरुष है, तो यहाँ पे लिखिएगा दिव्य पुरुष। ये इनका हेडिंग विशेषता के बारे में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस तरह हेडिंग बना लेंगे। अब देखिए इनके बारे में लिख लीजिए कुछ विशेषता है, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे आप विशेषता, लिखिएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महान पुरुष, महान पुरुष पृथ्वी पर ठीक है, पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो जाए। अब यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, जिसे काफ़ी देखने में और अच्छा लगता है। जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं, ठीक। यहाँ पे फुल स्टॉप। अब देखिए इस प्रकार, यहाँ लिखिएगा इस प्रकार गांधी जी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष, ठीक है, यहाँ लिखिएगा दिव्य पुरुष हैं, ठीक। देखिए आप देखिए यहाँ पे काफ़ी लिखने का तरीका क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो लाइन खत्म हो रहा है ना, तो यहीं से हम लाइन खत्म कर रहे हैं। शुरू कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से कर रहे हैं। जैसे काफ़ी देखने में देखिए कितना अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला और लिख देते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। दूसरा है क्या आपका? दूसरा आपका है हरिजनों के उद्धारक, हरिजनों के उद्धारक, ठीक। इसको आप क्या करेंगे? स्केच से हेडिंग बनाइए, चाहे ब्लैक पेन से बनाइए, ठीक। अब देखिए लिखिएगा महात्मा गांधी, यहाँ पे लिखिएगा इस पेन से, ठीक है, हरा पेन से नहीं। आप कोशिश कीजिएगा दूसरे पेन से। देखिए लिखिएगा महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों
हरिजनों, ठीक है, इस तरह लिखिएगा। फिर यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए इस तरह यहाँ से लिखिएगा, को गले लगाया, लगाया। गांधी के जीवन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों उद्धार करना था, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ तक बस दो दो तीन तीन लाइन लिखा जाता है। हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाल के आप लिखेंगे उतने अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, तीसरा एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर इसके बाद जब हेडिंग डालेंगे तो एक दो लाइन छोड़ के लिखिएगा मातृभक्त, मातृ, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, गांधी जी माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। गांधी जी ने, ठीक, चलिए यहाँ से लिखते हैं, गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता ठीक है, सत्यता आदि गुणों को माँ से ही सीखा, ठीक। अब देखिए हो गया ना इतना। देखिए लास्ट हेडिंग बनाए गए, 4 हेडिंग बनाए थे ना वहाँ पे, तो 4 हेडिंग, आप चारों हेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, महान देशभक्त अगला हेडिंग बनाए थे, तो लिखिएगा महान देशभक्त लिखिएगा ना, महान देशभक्त लिखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखिए देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, हो गया। और वे, ठीक है, देखिए, और वे जीवन की अंतिम सांस तक देश की सेवा की,
सेवा की। अब देखिए कुछ इनकी विशेषता और लिख दीजिए। सचमुच, ठीक है, देखिए यहाँ लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा। सचमुच, सचमुच महात्मा गांधी स्वयं का सुख वैभव त्याग, ठीक है, सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा आपको मुक्ति दूत के बारे में किसी नायक यानी गांधी जी का चरित्र चित्र आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये पूरा आपको चरित्र चित्र बताए हैं। इसके साथ में आप कैसे लिखेंगे, राइटिंग पर भी ध्यान देते हुए यदि लिखते हैं तो एग्जामिनर 4 नंबर का प्रश्न रहता है तो 1 नंबर भी नहीं काटता, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। तो लिखने का सही तरीका यही था और इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में यही प्रश्न आता है ना, तो इस प्रश्न को आप जरूर पूरा एकदम सही से याद कर लीजिए। तो इसी प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे कला का हो, चाहे किसी सब्जेक्ट का हो, आपको कराया जा रहा है। आप उन सभी विषयों के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आप देखा कीजिए और सभी टॉपिक को आप याद कर लीजिए। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यही सब सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।